पाकिस्तान के इमाद वसीम दी 100 टूर्नामेंट में रिटायर आउट हो गए, एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। लेकिन रिकॉर्ड ये ऐसा है कि शायद बहुत ज्यादा खुशी वाली बात नहीं है। जी हां, इमाद वसीम उस वक्त बैटिंग करने के लिए आए जब उनकी टीम कोलैप्स का शिकार थी, लेकिन दी 100 टूर्नामेंट जिसमें सिर्फ 100 गेंदें होती हैं, उसमें इंतहाई सुस्त रवि से इमाद वसीम खेले, टुक टुक करते रहे, 29 गेंदों पे सिर्फ 29 रन बनाए और बिल आखिर थोड़ी सी शर्म खा के उन्होंने कहा कि अब मैं शायद रिटायर हो जाऊं, आखिरी कुछ ओवर्स रह गए हैं तो कोई हिटिंग कर ले, और इमाद वसीम जो है वो रिटायर होकर चले गए। काश इमाद वसीम आप पाकिस्तान और इंडिया वाले उस मैच में भी अपने आप को रिटायर कर लेते, जहां पे बना बनाया मैच आपने खराब कर दिया। जहां यही 29 पे 29 ही कर लेते तो शायद पाकिस्तान जीत जाता। वहां रना बॉल चाहिए था, आपकी फिटनेस खराब थी, आप सिंगल नहीं ले सकते थे और आपने पीछे हट हट के शॉटें मारने की कोशिश में डॉट बॉल खेलते गए और बना बनाया मैच खराब करने में आपका भी बड़ा किरदार था इमाद वसीम। तो बात यह है कि आपकी खराब फिटनेस पे आपने कभी काम नहीं किया, आपने कभी अपनी फिटनेस को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की, आपने अपनी फील्डिंग को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमेशा शिकवा किया कि जी आप शो ऐसे करते हैं जैसे दुनिया के आखिरी ऑलराउंडर आप हैं, दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर आप हैं, लेकिन जब इंपॉर्टेंट मैच आता है तो आप इस तरह से परफॉर्म करते हैं। मान लें कि अब आपकी फिटनेस इस काबिल नहीं है, आप स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। और वैसे भी लीग क्रिकेट तो इजी होती है, असल खिलाड़ी का पता दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट में चलता है। लीग क्रिकेट में प्रेशर नहीं होता, लीग क्रिकेट में इतनी टेंशन नहीं होती, लीग क्रिकेट में फिटनेस के वो स्टैंडर्ड नहीं होते, तो प्लेयर अक्सर छाए होते हैं लीग क्रिकेट में, लेकिन उनकी हवा निकल जाती है जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। ऐसा नहीं है कि इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म नहीं किया, पहले करता था, लेकिन अब वक्त साबित कर रहा है कि इमाद वसीम को वापस लाना वर्ल्ड कप से पहले बहुत बड़ी हमाकत थी, और यही पाकिस्तान का मसला भी रहा है दोस्तों। जब वर्ल्ड कप आए पुराने बाबे ले आओ, भाई यही वक्त आप अच्छे टैलेंटेड नौजवानों को दे दें। कम से कम ये होता है कि यार वो जान पूरी मारते हैं, फील्डिंग अच्छी होती है और सर धड़ की बाजी लगाते हैं, और नौजवान कम आपको मतलब डिसअपॉइंट करते हैं कंपेयर टू के पुराने बाबे जिनसे ना भागा जाता है, फील्डिंग में किधर खड़ा करें, बैटिंग में पता नहीं चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, वो भी एक चांस के ऊपर होता है, तो फिर क्यों ऐसी लायबिलिटी लेनी। तो इमाद वसीम आप थोड़ा सा अपनी नी के बारे में सोचें, आपका जो बैड नी है वो आज नहीं, आज से 5 साल पहले भी इमाद वसीम की फिटनेस का मसला था। इमाद वसीम अगर आप उसकी पुरानी फुटेज देखें तो आज से 5 साल पहले भी जब वो फील्डिंग भी एक तो वो दूर नहीं करता था, ज्यादातर दायरे में करता था, या दायरे में अगर कभी तेज गेंद भी आए तो वो झुका नहीं जाता था, तेज बॉल है वो निकल जाता था इमाद के पास से। फील्डिंग कैचिंग उसकी ठीक थी, लेकिन फील्डिंग उसकी कमजोर थी क्योंकि वो तेज नहीं भाग सकता था, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने वक्त के साथ अपनी फिटनेस पे काम नहीं किया दोस्तों। इसी वजह से इनके इंटरनेशनल कैरियर छोटे हो गए। ये एक पाकिस्तानी नहीं है, मैं बात करूंगा इस साथ में यासिर शाह की। आज आप लोग बहुत से लोग सोचते होंगे यार यासिर शाह किधर चला गया, इतना उरूज देखा उसने अपने करियर में। उसकी वजह यह है दोस्तों कि यासिर शाह भी उन खिलाड़ियों में से एक था जिसने अपनी फिटनेस पे ज्यादा काम नहीं किया। उसका पेट निकला हुआ था, उसको कई मर्तबा बड़े खिलाड़ियों ने कहा यासिर अपना पेट कम करो, तुम और भी अच्छी बॉलिंग करने लगोगे। बल्कि एक बहुत बड़े क्रिकेटर एक बार उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि उन्होंने कहा मैंने यासिर को मशवरा दिया अपना पेट कम करो, तुम्हारी जो गूगली सही नहीं ब्रेक होती, टर्न होती ना, गूगली भी अच्छी टर्न होगी, तुम्हारी बॉडी पूरी घूमेगी। लेकिन यासिर ने अपनी फिटनेस पे काम नहीं किया। अब इस तरह के प्लेयर शिकवा तो अक्सर प्लेटफॉर्म पे करते हैं, जी मुझे अब रखते नहीं है, मेरी ये परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन कभी वो अपनी गलती नहीं मानते कि वक्त के साथ उन्होंने भी अपनी फिटनेस पे काम नहीं किया। क्या हुआ, 4 साल 5 साल 3 साल अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद गायब हो गए। लंबी क्रिकेट सिर्फ वही क्रिकेटर खेला है जिसकी फिटनेस अच्छी थी, उन्हीं के कैरियर ज्यादा लंबे हुए हैं जो अपनी क्रिकेट को लेकर संजीदा थे। इसी तरह से और भी काफी सारे क्रिकेटर्स हैं जिनका करियर छोटे हो गए, उन्होंने अपनी फिटनेस को कंटिन्यू नहीं रखा है। उसमें से चलिए एक नाम ले लेते हैं, चले वो उनका अपना कसूर तो नहीं होगा, लेकिन करियर शॉर्ट हो गया फिटनेस मसाइल की वजह से सकलैन मुश्ताक का। सकलैन मुश्ताक जो कि क्रिकेट में उरूज, मेरा ख्याल है कि जो सकलैन मुश्ताक ने ऑफ स्पिन को दिया, ऐसा ऑफ स्पिनर हमने कम से कम टेलीवाइज क्रिकेट में नहीं देखा, क्योंकि नीट एंड क्लीन एक्शन के साथ। मुताया मुरलीधरन भी अच्छे स्पिनर थे, लेकिन उनका तो जर्क मारने वाला प्रॉब्लम था ना, उनको तो वो मेडिकल वाली लायबिलिटी दे के उन्होंने काफी सारे इंटरनेशनल क्रिकेट में कहा कि तुम बॉलिंग करते रहो। बाद में तो सईद अजमल के टाइम पे उन्होंने कहा वो मेडिकल वाला रूल ही खत्म कर दिया, लेकिन क्लीन क्रिकेट के साथ बॉलिंग करने में, ऑफ स्पिन में तो सकलैन मुश्ताक का कोई सानी ही नहीं है। दूसरा इजाद करने वाला, उसने बताया दुनिया को कि दूसरा ये होता है।
अब उनमें फिटनेस में उनका अपना कसूर नहीं था, लेकिन उनके घुटने के ऐसे मसाइल आ गए थे सकलैन मुश्ताक साहब के कि जिसकी वजह से वो फिर इफेक्टिव नहीं रहे थे। और शायद उस वक्त पाकिस्तान की मेडिकल की फैसिलिटीज अच्छी होती तो सकलैन मुश्ताक और भी काफी साल खेल लेते। तो इसमें कसूर सकलैन भाई के केस में तो शायद उनका इतना नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जरूर है कि हमेशा ही सिफारशी डॉक्टर और इस तरह से। तो टोटल बात करने का मकसद इस वीडियो में दोस्तों ये है कि फिटनेस से ऊपर कोई चीज नहीं है, फिट प्लेयर ही आपको आगे लेके चलता है। और ये इमाद वसीम के लिए भी मैसेज है कि भैया अपनी फिटनेस बेहतर करो, और इंपॉर्टेंट मैचेस में अब आप फंसने लगे हो तो अपनी क्रिकेट के मेयार को भी थोड़ा सा बेहतर करो।